यस सर।
कहीं भी दिक्कत है तो बोल देना। नीरज बताना ऑडियो बेटर हो गई होगी। यस सर। हाँ मैंने माइक अपना रोज रेगुलर बना, बीच में अगर ऑडियो क्वालिटी फिर डाउन जाएगा तो बता देना, ठीक है ना, फिर माइक बदल देंगे। प्रैक्टिस करना बच्चे, छोड़ना। देख के आपने करा हुआ है, ठीक है, आपने स्कूल में करा हुआ है, आपको ठीक ठाक आता है, उस बात को दिमाग में मत आने देना, ठीक है। हाथ से निकाल जरूर लेना क्वेश्चन सभी। एक ही नया बच्चा बैठा ऑनलाइन, उसी को कह रहा हूँ, बाकी सबको तो मालूम है, करते हैं, ठीक है। हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट शुरू हो रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें एनसीईआरटी करने से बात नहीं बनती, इसके एक्स्ट्रा मोमेंट बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं, फटाफट से कर लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है, कभी कोई क्वेश्चन आपका रह गया और मैं चेंज करने जा रहा हूँ तो आप हैंड रेज कर देंगे, डिजिटल आपके पास ऑप्शन होती है। हम तब तक रुकते हैं जब तक आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होता। जल्दी करेंगे, स्पीड मेंटेन करके रखनी है, किसी से पीछे नहीं रहना है। कर दिया तो तेज हो रहा है अब तो। अगला वाला कौन कर चुका है, चलो बताओ। आपको इस क्वेश्चन में इतने सारे बच्चे कह रहे हो, अभी अटका देंगे हम। पहले आपको आता भी है, मैं भी समझा देता हूँ। चैलेंज से गारंटी कह रहा हूं, मैं सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में फंसा दूंगा अच्छे से समझा के। आपका सारा आना खत्म कर देंगे हम इस क्वेश्चन में। लेकिन पहले सारे सेम लेवल पे आ जाओ। कोई बच्चा भी स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो हैंड रेज दीजिए। सबका हो गया। इधर देखो भाई, अब जल्दबाजी मत करना, तसल्ली से सुनना। मैं ये कह रहा हूं, ये क्वेश्चन हम किसी भी दिन गलत करा सकते हैं। और ये सोचो, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड के लेवल का है, जो किसी ठीक ठाक एग्जाम में आ सकता है। अभी तक तो एग्जाम लायक कोई क्वेश्चन ज्यादा हुआ ही नहीं है। सुनना, उसने बोला 3 डिजिट के वो नंबर बताने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, वो कितने हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट वाले नंबर की काउंटिंग पूछ रहा है, कौन से नंबरों की, विच आर डिविजिबल बाय 7। इस क्वेश्चन को कभी भी डायरेक्ट खाने की कोशिश नहीं करना जब तुम्हें बहुत अच्छा भी समझ में आ जाए। ये लेवल वाइज होता है। मेरे शब्द आपको 10 मिनट बाद तक समझ में आएंगे, लेकिन एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं। ये क्वेश्चन लेवल वाइज होता है जब हम इसे बहुत अच्छा बनाते हैं। अभी तो ये नॉर्मल बना रखा है सर। लेवल वाइज कहने का क्या मतलब है, एक दूसरा ये क्वेश्चन क्या है, पहले यही समझा दो। मैंने कहा भाई वो 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है, वो सारे 3 डिजिट के नंबर जो किससे डिवाइड होते हैं, वो गिनने में कितने हैं। अब 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 3 डिजिट के 2 4 10 तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे ढूंढे और फिर गिने, ये तो मुश्किल काम हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर ढूंढते हैं। लेवल क्या है, पहले 3 डिजिट के नंबर ढूंढते हैं, शुरू कहां से हो रहे हैं और खत्म कहां पर होंगे। शुरू के 3 जरूर लिखना, एक आखिर का जरूर लिखना। सर अब ये क्यों कह रहे हो, यार जरूरत से ज्यादा है, मान लो 500 नंबर है, 1000 नंबर है, 1000 नंबर में थोड़ी लिख लूंगा। शुरू के 3 लिखने से मैं ये देख पाऊंगा ये एपी है, पैटर्न के नंबर है, ठीक है। एपी है तो मैं फॉर्मूले से गिन भी सकता हूँ कितने। लास्ट लिख देने से, मान लो बीच के बहुत सारे नहीं लिखे, लास्ट लिख देने से उसके लास्ट वाली नंबर का रैंक तो नहीं पता वो कौन से नंबर पे, तो उसे एन टर्म बोलोगे एपी की। एन टर्म बोल के एन निकालना सबको आता है, हम सीख ही रहे हैं। वो एन आ जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे। तो क्या लिखने की इंपॉर्टेंस है, शुरू के 3, ये जो भी नंबर कह रहे हैं उनको वो शब्दों में कह रहे हैं, हम नंबरों में ढूंढेंगे।
वो शुरू के 3 बहुत सारे और एक आखिर जरूर लिखेंगे। एकदम से ये पता लगता नहीं कभी भी कि 3 डिजिट के वो नंबर कौन से जो 7 से डिवाइड भी हो जाए, वो कौन से, एकदम से नहीं पता लगता। तो इसमें कैटेगरी वाइज चलते हैं, पहले 3 डिजिट के ढूंढ ले, फिर उनमें से 7 से डिवाइड होने वाले ढूंढ। ठीक है, तो 3 डिजिट का पहला नंबर, काउंटिंग आपका गिनती शुरू हो रहा है 1 से, 1 से 99 तक। भाई 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट है, 10 से 99 तक 2 डिजिट हो गए। जैसे ही 99 से अगला बढ़े 100, कितने डिजिट का? तो आपको 3 डिजिट नंबर ढूंढने हैं। पहला लिखो, 3 डिजिट का पहला नंबर क्या है? 100। उससे अगला बोलो। सर ये तो चलते रहेंगे, अभी तो शुरू और आखिरी का आइडिया लो, ये मेन कैटेगरी तो है नहीं। इनमें से वो चाहिए जो किससे डिवाइड हो? 7 से। जो मेन चाहिए वो तो शुरू के 3, एक आखिरी जरूर लिखेंगे। इसमें तो सर अंदाजे में बस पहला और आखिरी लिख देते। 3 डिजिट का नंबर पहला बोलो बच्चों 100, लास्ट बोलो जल्दी से। 999 सर, क्योंकि 999 में एक भी बढ़ा दिया 1000, 1000 में तो 4 डिजिट आते। सिंपल, 3 डिजिट के नंबर ढूंढ लिए पहला लेवल। उनमें से कौन से ढूंढने हैं जो किससे डिवाइड होते हो? पहला यहीं पर फोकस करना है कि 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर मैं कैसे ढूंढूं। ढूंढ आप में से कोई भी देगा, चैलेंज नहीं है कि 10वीं का बच्चा ढूंढ नहीं सकता। 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होना है ढूंढना है। तो बच्चे से पूछो वो क्या कहता है। नॉर्मल बच्चा बोलता है भैया 3 डिजिट का पहला नंबर 100 है, 7 से डिवाइड करके देख लूंगा और नहीं हो रहा। मान लो नहीं हो रहा तो फिर इससे अगला देख लूंगा कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, फिर उससे अगला देख लूंगा। तो आप गलत तो कह नहीं रहे, लेकिन इससे बड़ी बेवकूफी भी कोई। बच्चा बोल रहा मान लो 100 को चेक करा नहीं हुआ, 3 7 से डिवाइड, फिर 101 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 हो गया। तो मिल गया ना सर, मैंने पहला ढूंढ लिया, बस पहला ही ढूंढना और एक आखिरी ढूंढना है। क्वेश्चन अभी हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं पहला ढूंढने में आपने इतनी मेहनत कर दी, पेपर कब खत्म होगा आपका? आप तो पेपर आधा छोड़ दोगे यही सीख के चले गए। तो अब ध्यान से सुनना, पहला 3 डिजिट का नंबर देख रहे हैं 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने रफ नोट खोला, नॉर्मल डिवाइड शुरू करी। अब वो 7 की टेबल में 30 आता है कि नहीं आता, सारे बोलो। यानी 100 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो अब मेरे को कौन सा ढूंढना है, मतलब जो अगला नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा वो इससे छोटा या इससे बड़ा? इससे बड़ा। तो 101 को मत डिवाइड कर। 7 की टेबल यहीं पर 30 से जस्ट बड़ी पढ़ो, 30 से जस्ट बड़ी। 7 4 28 तो छोटा है, 7 5 35। नॉर्मल ऐसे डिवाइड करते नहीं, लेकिन एक बार मेरे कहने से पढ़ो। 7 5 35। बोलो ये अभी डिवाइड हो जाता अगर यहाँ 30 की जगह क्या होता? 35। और 30 को 35 होने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? और यहाँ 5 अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, यानी इस नंबर में भी यहाँ 5 ज्यादा होना चाहिए, तभी कैरी करके 5 एक्स्ट्रा आता। यानी पहला नंबर मिल गया जो 7 से डिवाइड होगा, वो क्या है बच्चों? 105। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? ठीक है जी। 105 3 डिजिट के नंबर जो डिविजिबल है 7 से, बट डिविजिबल बाय 7। पहला नंबर क्या मिला? 3 डिजिट का भी है, 7 से डिवाइड भी होता है। एक ही चाहिए या शुरू के 3 चाहिए? 3 ही क्यों चाहिए सर? बाद में वो एपी के फॉर्मूले लगाओगे, एपी प्रूफ करना पड़ेगा। एपी प्रूफ करने के लिए हमें कम से कम 3 नंबर तो चाहिए। लेकिन बताना अगर ये 7 से डिवाइड होने वाला कोई पहला नंबर है, 7 का पहाड़ा, 7 का टेबल, उससे अगला 7 2 14 तुम्हें पता है, टेबल तो पता है, लेकिन कितना ऐड करके अगला 7 से डिवाइड होने वाला? 7 7 ऐड करके ही आता है ना। अगर ये 7 से डिवाइड होने वाला पहला 3 डिजिट का नंबर है, तो इससे अगला ढूंढने की जरूरत थोड़ी है भैया, कितना ऐड करना पड़ेगा? तो बोलो इससे अगला क्या आ जाएगा? 112। फिर अगले के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा। शुरू के 3 कम से कम लिख दिए ताकि हम अपने टीचर को फॉर्मेलिटी में इसे एपी बाद में प्रूफ कर पाए। ठीक है, लेकिन हम गिन नहीं पाएंगे कितने नंबर है जब तक लास्ट ना बताओ। अब लास्ट ढूंढना है। लास्ट ढूंढने के लिए सेम गेम है, ध्यान से सुनना। लास्ट नंबर, लास्ट 3 डिजिट का नंबर 999 है। 3 डिजिट का नंबर लेना है, अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो यही लेना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। मैंने नॉर्मल डिवाइड शुरू कर दी, ये नॉर्मल डिवाइड शुरू कर दी। बोलो 7 की टेबल में 19 आएगा या नहीं आएगा? यानी ये नंबर तो 7 से डिवाइड नहीं होता। तो ये नहीं होता तो कौन सा लूंगी, इससे बड़ा या इससे छोटा? सर 3 डिजिट तक रहना है तो इससे पिछले वाला छोटा ही लेना है, इससे आगे तो 4 डिजिट के हो जाएंगे। इससे छोटा तो 7 की टेबल 19 से जस्ट छोटी पड़ो। बोलो 7 2 14, 7 3 21, तो इससे बड़ा हो जाएगा। 7 2 अभी हो जाता डिवाइड, लेकिन हुआ तो नहीं। कितना कम होना पड़ेगा ऐसे डिवाइड होने के? 19 में 19 में कितना कम करूंगी? 14 हो जाए 5। तो ये 5 कम तो तभी आएगा ना जब यहां भी 5 कम होगा। तो 999 में 5 कम कर दू, बोलो क्या आया? 99। ये वो लास्ट डिजिट मिल गया जो 7 से डिवाइड होगा। मैं कह रहा हूँ ये सबसे घटिया क्वेश्चन है जो आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली से सोचो
पहला और आखिरी नंबर ढूंढने में कोई दिक्कत है? डिवाइड करके कैसे ढूंढना है? ठीक है, पहला और आखिरी मिल गया। अभी एनसीईआरटी तो यहाँ खत्म हो जाएगी, अब दिमाग लगाना ऑनलाइन वाले बच्चे। एनसीईआरटी वाला मेरे को करना कुछ भी नहीं है, मैं बस फॉर्मेलिटी में A2 माइनस A1 अपने स्कूल टीचर को करके दिखाऊंगा, A3 माइनस A2 करके दिखाऊंगा, बोलूंगा डिफरेंस ए में AP है। पहले AP प्रूफ कर दिया और इसे एन टर्म बोल के एन निकाल दिया। एन जो भी आया, मान लो 180 आया, तो ये 180 भी नंबर है, यानी ये गिनने में भी कितने नंबर है? 180। आंसर तो वही हो जाएगा। ये वाला तो हम अभी करते हैं एनसीईआरटी वाला, लेकिन अब आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या आएगा वो सुनिए। कोई इतना हल्का क्वेश्चन देता ही नहीं है। ठीक है, इसमें नमक मिर्च मसाले डालेगा कैसे? 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, बट रिमाइंडर इज 4। ठीक है, अब ये रिमाइंडर जैसे मैंने दिया, पहले क्वेश्चन समझना मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। 3 डिजिट के वो सारे नंबर जो 7 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, रिमाइंडर हर बारी क्या बचे, वो गिनने में कितने हैं पूछो। ये भी आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत अच्छे अच्छे प्रकांड पंडित से होता है अगर वो सीधा पेपर में ही बैठ के सोचेगा। मान लो आप 1000 स्कूलों का टॉपर हो, एक अकेला बच्चा 1000 स्कूल में टॉप मार के गया है, वो भी क्या सोचेगा? बस देखो स्टार्ट तो कर लेगा, सर 3 डिजिट के नंबर ढूंढ लिए मैंने, चल ढूंढ लिए, उनमें से 7 से डिवाइड होने वाले ढूंढ लिए। वो रिमाइंडर वाली कहानी पहले नहीं लाएगा जिसमें भी बुद्धि है, पहले 7 से डिवाइड होने वाले सारे ढूंढ लिए, शुरू के 3 ढूंढ लिए, आखिरी ढूंढ लिए। अब बताना 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले चाहिए, रिमाइंडर 4 होना चाहिए। बोलो ये नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला चाहिए, दोबारा बोल दो या रिमाइंडर 4 चाहिए। तो इसको कितना बढ़ा दूं मैं, कितना बढ़ा दूं कि वो नंबर बन जाए जो 7 से डिवाइड हो, रिमाइंडर 4 बचे। सर ये तो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है ना, बच्चे ने कहा, मैंने कहा होता है, तो बच्चा बोल रहा है भैया इसको 4 बढ़ा दो, 105 + 4 109। अब इस नंबर को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? मैं कह रहा हूं सबसे इंटेलिजेंट वाला ये भी खुद ही सोच लेता, और करता गलती है, बढ़िया सोच रहा है कि यार अगर ये सारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो इन सबको 4-4 बढ़ा देते हैं, सबको 4-4 बढ़ा देते हैं। तो ये तो 7 से डिवाइड हो रहे थे, 4 बढ़ा देंगे तो जो नए नंबर आएंगे, जो नए नंबर आएंगे वो सब पक्का 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरे डिवाइड नहीं होंगे, क्या बचता रहेगा? बढ़िया सोचा बच्चे ने, कोई कमी नहीं है। अब इसको एपी प्रूफ करके, अभी प्रूफ हो जाएगी सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, इसको एन टर्म बोल के वो एन निकालते। मे भी ये क्वेश्चन ठीक हो जाए, मे भी ये क्वेश्चन फर्स्ट टर्म गलत होने की वजह से गलत हो जाए, मे भी ये क्वेश्चन सेकंड टर्म लास्ट टर्म गलत होने की वजह से गलत हो जाए, मे भी ये क्वेश्चन फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों गलत होने की वजह से गलत हो जाए, और मे भी तुक्के में ठीक भी हो जाए। मैं ये भी नहीं मना कर रहा कि ठीक नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है रिमाइंडर क्या था, आप अभी सोच भी नहीं पाओगे मैं बच्चे का कहां गलत कहां सही। अरे भाई मैंने तो सही सोचा, देखो यहाँ एक भी नहीं छोड़ा, सारे 3 डिजिट के नंबर लिए, फिर हमने वो सारे नंबर इनमें से ढूंढे जो 7 से डिवाइड होते हैं, पहला भी बिल्कुल सही है, आखिरी भी सही है, छूटा तो नहीं ना कोई, और फिर रिमाइंडर 4 चाहिए तो सब में 4-4 जोड़ दिया, लग तो रहा है भी नहीं छूटा, लेकिन एक नंबर छूट गया। किसको दिख रहा है कौन सा छूटा? तू मत बोल, तेरे को नहीं समझ में आएगा, तू इस बैच के बच्चे ही, तू बस सुनने की कोशिश कर। ठीक है भैया, हाँ किसको दिख रहा है क्या छूट गया? ध्यान से सुनना। एक बार बताओ यहाँ गैप कितने का है, दिमाग चलाना, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये 7-7 का गैप है, यानी इससे पिछला नंबर जाओगे तो 7 कम हो क्या आएगा? एक बार 105 में 7 लेस करो क्या आया? लेकिन हम ले नहीं सकते थे क्योंकि ये कितने डिजिट का है, हमें तो 3 डिजिट का पहला नंबर चाहिए था जो 7 से डिवाइड होता है, वो तो यही था, वो तो यही था, यहां तक गलती नहीं हुई थी, लेकिन उसने कहा भैया पहला डिजिट, पहला नंबर जो 7 से डिवाइड हो, रिमाइंडर 4 रिमाइंडर के लिए तुमने 4 ऐड किया, एक बारी इसमें 4 ऐड करना, जो पिछली बारी तो ले नहीं सकते थे क्योंकि 3 डिजिट का नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें 4 ऐड करोगे क्या बनेगा? अब बताओ ये 2 डिजिट का है 3 डिजिट का, छोड़ना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? ये छूट, इसकी काउंटिंग कम हो जाती, समझ में आया? दोबारा से 1 मिनट जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है? सब 3 डिजिट वाले सारे ढूंढे, कोई नहीं छोड़ा, पहला और आखिरी सही हो तो काउंट हो जाएंगे अपने आप, फिर उनमें से 7 से डिवाइड होने वाले पहला बिल्कुल सही ढूंढा, ये पहला ही और वो आखिरी है, लेकिन जैसे ही रिमाइंडर 4 का हमने 4-4 ऐड किया तो उसमें पहला और आखिरी गलत हो सकता है। कैसे हुआ गलत? इससे पिछला डिवाइड होने वाला 7 से 98 था, लेकिन वो पिछली बारी नहीं लेना था क्योंकि वो 2 डिजिट का था, लेकिन जैसे ही रिमाइंडर मेरे को 4 चाहिए, मैं इसमें 4 जोड़ता हूं तो ये कितने डिजिट का हो जाता है, तो मेरे को ये लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी पंगे यही नहीं है, ढेर सारे पंगे हैं, और इसका इलाज ऐसे नहीं है, कंसेप्ट से समझा तो दिया, लेकिन दोबारा सुनो, आपके सामने ही क्वेश्चन बदल के दिखाता हूं।
मैंने कहा 3 डिजिट के नंबर आपने ढूंढ लिए, 7 से डिवाइड होने वाले वो भी ढूंढ लिए, अब हमने कहा रिमाइंडर 6 चाहिए। तो बोलो सबको कितना कितना ऐड करोगे? 6 से बढ़ा दो, क्योंकि ये सारे तो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ही तुमने 6 ऐड किया 111, 118, 125, 1000 कैटेगरी से बाहर जा रहे हैं, पर ही जाने देना। ठीक है भैया, ये सारे नंबर आ गए जो 7 से डिवाइड भी होंगे, रिमाइंडर पक्का क्या बचेगा? 6। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं या तो पहला नंबर ऐसा करने में गलत होगा, या आखिरी गलत होगा, या दोनों गलत होंगे, या दोनों ठीक होंगे, कुछ भी हो सकता है। बस आप पहले और आखिरी पे नजर बनाओ, गलत हुआ सही हुआ, और कंसेप्ट से मत चुप ढूंढना। ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से ढूंढना। ट्रिक क्या है बताओ, यहाँ गैप कितने कितने का था? चाहे तुमने रिमाइंडर 6 चाहिए और सब में 6 ऐड कर दिया, अभी भी गैप देखो कितने का है। एक बारी इसमें 7 माइनस करके देखो, 3 डिजिट का नंबर है तो छूट रहा है। 111 में 7 माइनस करो, क्या आ रहा है? 104। 3 डिजिट का है ना ये भी तो, ठीक है, छूट रहा है। लो एक बारी वो देखो, ये लास्ट नंबर 3 डिजिट का है, 4 का हो गया, तो 4 डिजिट का तो लेना ही नहीं है। और नंबरों का गैप अभी भी 7-7 चल रहा है, तो इसमें 7 माइनस कर लो, तो क्या आया? और इसको हटा दो। अब तुम्हारे कॉर्नर अपने आप ठीक हो गए, पहला भी ठीक है और आखिरी भी ठीक है। ठीक है, मैं इसे अपने स्टाइल में अब अलग अलग तरीके से बोलूंगा, जवाब देना मेरे। यहां तक क्लियर है? 3 डिजिट के नंबर ढूंढ लिए, उनमें से 7 से डिवाइड होने वाले ढूंढ लिया। मैं कह रहा हूं रिमाइंडर 3 वाले नंबर चाहिए, तो बोलो इन सब में कितना कितना ऐड करोगे? जल्दी जल्दी बोलो। 3 3, 108, 115, 122 और 990 आ गए ये सारे नंबर। बोलो पहला और आखिरी गलत हो सकता है। बोलो गैप पहले भी 7 का था, अब भी चेक करो कितने का है। एक बारी 7 माइनस करके देखो कितना आया, छूट रहा था। 3 डिजिट का लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये 4 डिजिट का तो नहीं हो गया, 3 का ये आखिरी है, ये ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, दोबारा आना। अब रिमाइंडर 3 था, मैंने कहा रिमाइंडर 2 रखो, तो बोलो सब में कितना कितना बढ़ाओगे? 112, 107, इसमें 2 बढ़ाओगे 114, 121, 996। पहला और आखिरी गलत हो सकता है, नहीं भी हो सकता। गैप पहले भी 7 का था, अब भी कितने का है? एक बारी 7 माइनस करके देखो क्या है। 3 डिजिट का लेना पड़ेगा। और लास्ट आप कैटेगरी से बाहर हुए नहीं हो, 3 डिजिट कैटेगरी ही है, वो ठीक ही है। यहां तक भी क्लियर है? आखिरी बस रिमाइंडर 1 कर देता हूं। रिमाइंडर 1 चाहिए, तो इन सब में कितना कितना ऐड करोगे? एक एक ऐड करोगे। सिंपल, ये वो सारे नंबर है जो 3 डिजिट के 7 से डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर 1 है। लेकिन पहला गलत ना हो रहा हूं, एक बारी गैप अभी भी 7-7 का है। 7 माइनस करो, 106 में 7 माइनस करोगे क्या है? अब की बारी पहला गलत नहीं है, वो 2 डिजिट का तो ले ही नहीं सकते। पहला भी ठीक है और ठीक है भैया, रिमाइंडर के मार्जिन से फर्क पड़ रहा है ना। रिमाइंडर 1 चाहिए, 2 चाहिए, 6 चाहिए, कोई भी गलत हो सकता है। पहला आखिरी हो भी सकता है, दोनों भी गलत हो सकते हैं, दोनों ठीक भी हो। बस हमें चेक करना है, जैसे ही उसने रिमाइंडर कुछ भी कहा, 1 चाहिए, 4 चाहिए, तुमने वही रिमाइंडर यहाँ ऐड कर दिया जो भी, और ये सारे नंबर आ गए तुम्हारे। बस ये ध्यान देना, पहला आखिरी गलत हो सकता है। ठीक है, और गैप 7 का है, तो बस 7 माइनस करके देख लो। 3 डिजिट का है तो लेना है, 2 डिजिट का पहुंच गए तो नहीं। वो गैप ऐड करने के बाद भी 4 डिजिट का नहीं हुआ तो ठीक है। अगर वो गैप ऐड करने के बाद आखिरी 4 डिजिट का हो गया, तो 7 माइनस करके उससे पिछले वाला पकड़ में आ गया। कहने से कोई बात फाइनल नहीं होती जब तक हम अच्छे क्वेश्चन कई सारे ना करें। पहले एनसीईआरटी का बेसिक करते हैं, फिर रिमाइंडर वाले 2-3 अलग अलग बदल के करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टॉपिक होता है बोर्ड के। आगे बात समझ में? ठीक है जी, 3 डिजिट का नंबर अभी तो हल्का क्वेश्चन था। जो 7 से डिवाइड होते हैं कितने हैं, तो 3 डिजिट वाले भी आ गए, 7 से डिवाइड होने वाले भी आ गए। और ये तो हमने 7 से डिवाइड होने वाला पहला आखिरी बिल्कुल ठीक ढूंढ रखा है, रिमाइंडर वाली बात तो है नहीं इसमें। अब ये कितने हैं? मैं ये गलती कर रहा हूं, अगर कोई पकड़ सकता है तो पकड़ दो। शुरू की 2 लाइनों में गलती कर दूंगा, वहीं पकड़ देना। ये इस एपी की पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। इसका नंबर पता नहीं कौन सी है, 50वीं होगी तो गिनने में 85 नंबर हो जाएंगे। इसको क्या बोल दिया हमने? भूल ही सकते हैं, तो कोई गलती है नहीं। एन टर्म बोल के अभी एन निकाल देंगे, सारा ठीक कर देंगे, मेरा पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। कौन बच्चा बताएगा क्यों कटेगा? इन नंबरों को क्या बुक ने दिया है, या तुमने लैंग्वेज के हिसाब से ढूंढा है? लैंग्वेज के हिसाब से ढूंढा है, तो क्या कोई इन नंबरों को एपी में कह रहा है? नहीं, ये नंबर तो हमने ढूंढे हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हमें इसे किससे प्रूफ करना है कि नंबर एपी में। बच्चा कह रहा है भैया दिख रहा है, साथ साथ ही तो ऐड कर। दिखने से नहीं चलता है, टीचर को हर चीज प्रूफ करके देनी है। कोर्ट में केस जाएगा, हर चीज का डॉक्यूमेंट प्रूफ चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि तुमने बोल दिया और हो गया, तुमने मान लिया और हो गया। कहानी क्लियर है सबको? तो बोलो जरा, एपी प्रूफ करने के लिए फॉर्मेलिटीज ही करनी होती है भैया। A2 में A1 माइनस कर दो, 112 माइनस 105, डिफरेंस कितना आ गया? A3 में A2 माइनस कर दो, 119 माइनस 112, बोलो फिर डिफरेंस क्या आ गया? 7।
क्या लिखोगे बोलो फटाफट से? differences are equal implies that numbers are in an AP। हो गया नंबर एपी में प्रूफ। अब बोलो ये एपी की कौन सी टर्म है? यही नहीं पता सर कौन सी है, तो इसे कौन सी टर्म बोल देते हैं लास्ट टर्म को? एनएट टर्म। एनएट टर्म का फॉर्मूला बोलो सारे बच्चे। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल 994। ठीक है जी, ए और डी की वैल्यू बुलवाओ बच्चों इस एपी में, जल्दी से देख के बताओ। ए कितना है हमारा? 105। डी कितना है हमारा? फॉर्मूले में डालो ए और डी, एन आ जाएगा। ए का मतलब कितना है? 105। ध्यान से देखते रहना। डी का मतलब कितना है? 7। सारे बच्चे याद दिलाओ एन कैसे निकालेंगे? ब्रैकेट खोल के शिफ्ट करेंगे या डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे? एन टर्म के फॉर्मूले से कभी भी एन निकालना हो सिर्फ सीधा शिफ्टिंग करना, ब्रैकेट मत खोलना नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है भैया। एन माइनस वन इंटू 7, 105 इधर प्लस, तो उधर जाके क्या होगा? माइनस। एन माइनस वन इंटू 7 माइनस करोगे आपके पास 889 आ गया। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड कर दो 127, -1 को उधर ले जाओगे +1। एन कितना आया? उसने बोला था 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं गिनने में कितने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म को हम क्या कहते हैं? यानी गिनने में वो कितने टर्म है? 128। काउंट ऑफ टर्म ही पूछा है, एन ही आंसर है। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, सोच समझ के करिए, ध्यान से करिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप बोल सकते हो, इसके अलावा अदर कोई भी कंफ्यूजन ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चों ने पूछना है। ऑनलाइन वाले बच्चे का पढ़ने का एक बेनिफिट तभी होता है, एक तो वो वीडियो खोल के पढ़ता है तो उसके एक्सप्रेशन हमें दिखते रहते हैं, तो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, आपकी शक्ल पे पकड़ लेते हैं आप क्या सोच रहे हो, है ना। दूसरा, आपको माइक खोल के बोलना पड़ता है अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो वो जवाब आपको मिल जाएगा। करिए फटाफट से। कर गए भाई? रिमाइंडर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़ते रहो। जो बच्चे आगे चल रहे थे वो अपना आगे बनाओ। एक्सरसाइज खत्म है, एग्जाम्पल करो अभी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज पे सारे एनसीईआरटी जिसकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। हाँ, एग्जाम्पल सारे देख लो फटाफट से, हाथ से निकाल दो ना, इतनी देर में तो आप बढ़िया काम कर दोगे। किस किस की 5.2 कंप्लीट है? बहुत ही बढ़िया। आप लोग एग्जाम्पलों पर हाथ साफ करो, छोड़ना मत बच्चों। और कोई भी क्वेश्चन जो आगे करके चल रहे हैं, देखिए आप ये मत मान लीजिएगा कि आपने सब कुछ सोच लिया। आपने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन किया है, रिमाइंडर वाला वेरिएशन थोड़ी सोचा था। तो ऐसे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया समझाता रहूंगा, तो जब मैं बोलूं जो बच्चे आगे चल रहे हैं ध्यान से सुन लेना कि कोई नई बात हमें पता लग रही है तो हम उसे भी सीख लें। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, रुको मत मेरे लिए, फटाफट निकाल निपटाओ। दिक्कत है तो बोलना जरूर। कोई भी स्टूडेंट अपने मन से दूसरे बैच से शिफ्ट ना हो, क्योंकि कभी कभी तो सेम चल रहा होता है, तब तो आप आ जाओ दूसरे में, कोई फायदा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और अभी तो बिल्कुल अलग टॉपिक चल रहा है तो आप समझ में नहीं आएगा, आपकी क्लास ही खराब हो जाएगी, है ना। फिर कई बार तो बैठने की भी दिक्कत हो जाती है, सीट ही नहीं हो बैठने की, आके क्या करोगे? तो परमिशन लेके आया करो, ऐसे नहीं अपने आप से कहीं भी आ गए, है ना। 3 इडियट मूवी थोड़ी ही है बस पढ़ने के लिए तो यूनिफॉर्म लगता है। डन। तेज करो बच्चे, तेज करो। जिसका हो गया अगला पढ़ो, ऑनलाइन भी अगला पढ़ के निकालने की कोशिश करो। दोबारा बताओ, दोबारा से। हाँ, पहले ये तो मैंने बस, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको लिखना नहीं। आपने पहला 7 से डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढ लिया, उससे अगला 7 डिवाइड से डिवाइड होने वाला 7 ऐड करके वो समझाने के लिए लिख दिया था।
आप अपना 7 ऐड करके अगला लिख दो, फिर 7 ऐड करके अगला लिख दो, फिर एपी प्रूफ करोगे। डिफरेंस इक्वल आ गए, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस आर इक्वल देयरफॉर नंबर्स आर इन एन एपी। हो गई एपी प्रूफ, लिखो डिफरेंसेस आर इक्वल देयरफॉर नंबर्स आर इन एन एपी। फटाफट बना दो। आप में से 80 से 90% स्टूडेंट वो हैं जो अगला क्वेश्चन निकाल सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, बैठिएगा मत। मजा खराब हो जाता है पढ़ने का जब आप हम जो कर सकते हैं उस पर ट्राई नहीं मारते। तेज कर भाई तेज, अकेला काव्य तेरे चक्कर में पूरा बैच रुका, फटाफट से बना। पूछना है कुछ? सारे रोको, मैं चैलेंज नहीं देता, आप ये क्वेश्चन ठीक नहीं करे होंगे, ढेर सारे बच्चे करके बैठे हैं, लेकिन सामने ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे क्वेश्चन आज अपने अपने आप भी ठीक कर लिया, कल को आप सीख के भी गए हो तब भी गलत होगा। सिर्फ एक शब्द के फर्क से, वो शब्द पकड़ना सारे बच्चे। ये पहली लाइन में 5 बच्चे बैठे हैं, मैंने बोला पहले से 5वें के बीच में कितने बच्चे हैं, एक क्वेश्चन। पहले से 5वें के बीच में कितने बच्चे हैं, बोलो। 3, ठीक है ना। फ्रॉम बिटवीन फर्स्ट टू फिफ्थ हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, बिटवीन फर्स्ट टू फिफ्थ, सिर्फ फर्स्ट भी नहीं लेना फिफ्थ भी नहीं लेना, उसके बिटवीन वाले कह रहे हो तो 3 ही है। दोबारा, अब मैंने बोला फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, बिटवीन वर्ड ही नहीं है। पहले से 5वें तक कितने बच्चे हैं, कितने हैं। तो मैं फिर ये नहीं कह रहा कि ये लैंग्वेज आप नहीं समझते, सारे तो सही जवाब दे रहे हो, लेकिन जब हम कंपैरिजन नहीं दिखाते एक बारी टॉपिक पढ़ाते हुए, तो बच्चा तो पेपर में सोच ही नहीं रहा ना कि फर्क भी कोई है, वो तो जल्दबाजी में पढ़ रहा है, यार एनसीईआरटी में तो बिटवीन आया था तो बीच वाले ही बताने हैं। कोई जरूरी नहीं है बीच वाले, वो पहले से आखिरी तक पूछेगा तो सारे बताने हैं, वो पहले से आखिरी के बीच वाले पूछेगा तो तब बीच वाले बताने हैं, तब 2 काउंटिंग कब हो गई आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ बिटवीन और फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन शब्दों से फर्क पड़ता है, ठीक है। और सारी एक्स्ट्रा किताबों में बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आता है, आप ध्यान दीजिएगा। बोलो किस वर्ड पे ध्यान दिया? सर एक ही वर्ड की इंपॉर्टेंस है, ऐसे तो 10, 10 और 250 के बीच वाले नंबर लेने हैं जो 4 के मल्टीपल हो, 4 की टेबल में आते हो, ठीक है। तो 4 की टेबल, तो ये नंबर तो छोटा ही है, वैसे ही पता लग जाएगा। 4 की टेबल में 10 आता नहीं है, वैसे भी बीच वाला चाहिए, आता भी हो तो लेना नहीं था, उससे अगला ही लेना था, ठीक है। 10 से अगला नंबर बोलो 4 की टेबल में कौन सा? 4 3 12, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। और शुरू के कम से कम कितने मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में बहुत सारे नंबर हैं, गिनने हैं, एपी के फॉर्मूले से गिनने हैं, तो एपी प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए 3 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो पहला 12, उससे अगला 4 से डिवाइड होने वाला 12 में 4 ऐड कर दो, फिर 16 में 4 ऐड कर दो। बच्चा कह रहा है सर जब हमने खुद ही 4 ऐड करके अगले नंबर लिखे हैं तो एपी तो हो गई। नहीं, ये तो तेरे को तेरे मन को पता लगा ना, टीचर को तो राइटिंग में प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है भैया। शुरू के 3 हो गए, आखिरी नंबर जो 4 की टेबल में आता है 250 से जस्ट छोटा, वैसे तो दिख रहा है लेकिन फिर भी चलो हर बच्चे के लिए हम डिवाइड करके ढूंढ लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, ठीक है। 4 की टेबल में 10 तो आने का, ये चाहिए भी नहीं, इससे जस्ट छोटा वाला चाहिए, तो 4 का टेबल इससे जस्ट छोटा पढ़ लो, 4 2 का, ये डिवाइड होता तब ये 10, जब 10 होता है या 8 होता, 8 होने के लिए इसे कितना कम करना, यानी इस नंबर में जब 2 कम करोगे तो अपने आप ही 8 होके नीचे आएगा कैरी होके। तो बोलो लास्ट नंबर जो 250 से जस्ट छोटा है और 4 से डिवाइड होगा क्या होगा, 250 - 2, यानी किसी को लास्ट नंबर ढूंढने में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, क्लियर है। ये बिटवीन वाले वो सारे नंबर आ गए, 10 और 250 के बिटवीन वाले वो सारे नंबर आ गए जो 4 के मल्टीपल हैं, 4 की टेबल में आते। बोल रहे कितने हैं, मैं फिर गलती कर रहा हूं, जो पकड़ सकता है पकड़ देना। आपने सारे बच्चों ने गेम दी पर प्रॉमिस किया हुआ था, गारंटी दी हुई थी कि ये गलती जब आपने नहीं पकड़ी तब आप 5 ट्रॉफियां मेरे को देके जाओ। जब तक मेरे को आपसे ये गलती बुलवानी है
तब तक मैं बुलवाता रहूंगा। जिस क्वेश्चन में मेरे को आपको हराना है पूरे बैच को मैं हराऊंगा एक ही बारी में। 500 ट्रॉफी आएगा। ठीक है भैया, देखना जरा, बताओ जरा ये नंबर हमने ढूंढे या बुक ने दिए? बुक ने तो नहीं दिए सर, बुक ने तो शब्द दिए हैं, हमने नंबर ढूंढे हैं। तो इन्हें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? तो पहले एपी प्रूफ करो, A2 माइनस A1 16 माइनस 12, डिफरेंस कितना आया? फिर थर्ड में सेकंड माइनस करो 20 माइनस 16, फिर डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस इक्वल है, पूरा लिखोगे ना, डिफरेंसेस आर इक्वल देयरफॉर नंबर्स आर इन एन। ठीक है, अब कितने ये पूछ रहे, कितने है सर? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। बोलो, बोल दूं चौथा है? नहीं सर, बीच में बहुत सारे में से लास्ट हमको कौन सी टर्म बोलेंगे? अब जो बच्चा कर सकता है ए और डी डाल के एन निकाल लेगा तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे, निकाल दो फटाफट से। जिसको जरा से भी कंफ्यूजन है स्क्रीन देखते रहना। ए या 12 है, डी ऑलरेडी बार बार दिखा चुके हो, कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 है। ठीक है, एन ए टर्म का फॉर्मूला डालो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल है 248। 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब 4। तो हमारे यहाँ जितने भी बच्चे करते हैं, जो एक दो बच्चे नए आए हैं, चाहे ऑफलाइन में बैठा है एक बच्चा और एक ऑनलाइन में बैठा है, तो एक शर्त होती है कि एक नॉर्मल बच्चा भी बहुत अच्छा मैथ्स करता है, वो नकल लगाता ही नहीं है स्क्रीन को, वो समझ लेगा, 4 बारी पूछ लेगा अपने टीचर से और उसके बाद कर खुद रहा है वो, और उससे होते जा रहे हैं, या प्रॉब्लम है तो पूछ के कर रहा है, तो अपने आप वो बच्चा 90 प्लस का बनेगा। इसमें कुछ और नहीं चाहिए, उसकी आदत उसे ही ठीक करनी है कि बिना समझे कुछ नहीं करना। खुद हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, कोई कंफ्यूजन है ना? ये कौन सी टर्म है? 50वीं हो तो गिनने में 50 नंबर है, यही तो नहीं पता लास्ट टर्म कौन सी है, तो उसे एन टर्म बोल दिया हमने, 248 है। एन टर्म का फॉर्मूला ले लिया, उसमें A12 था, D4 था, उठा के पुट कर दिया। एन टर्म के फॉर्मूले से जब भी एन निकालेंगे तो शिफ्ट करके निकालना, ब्रैकेट मत खोलना, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये 12 प्लस का उधर जाके माइनस हो गया 236, शिफ्ट करना है, ब्रैकेट नहीं खोलना। 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? और n माइनस 159 है तो शिफ्ट कर दिया, 59 प्लस 1 क्या आ गया? 60। नंबर ऑफ टर्म 60। कोई कंफ्यूजन? कर लीजिए फटाफट से, कर लीजिए। हो गया तो बहुत बढ़िया। जिन जिनका हो गया पहले से ऑनलाइन ऑफलाइन हैंड रेस दे दो जरा एक बार। चलिए, हो गए लगभग लगभग 50 बच्चे। करो फटाफट से, बाकी जल्दी से खत्म करो। छायांक हो गया ऑनलाइन, वृंदा का पता नहीं हुआ नहीं हुआ। वृंदा, आप तो बहुत बढ़िया करते हो बच्चे, पार्टिसिपेट करो, ठीक से एफर्ट मारो। $59 प्लस 1 60। हो गया? कर दिया? किसी का नहीं हुआ तो बता दीजिए, किसी का भी नहीं हुआ तो बता दो। सामने ध्यान दो, ध्यान मत चलाना कोई भी। मैं एक राइटिंग एरर करूंगा, पूरे बैच को चैलेंज है, कोई भी उसे पकड़ के बताए, समझा लगभग सही रहा हूं, लिखने की गलती ढूंढनी है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, जैसे उसने बोला एन की वैल्यू बताओ, आपके दिमाग में असर आ जाएगा। एन पूछा एक वेरिएबल, एन वाली कोई एक इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन बनवा दो, शिफ्ट करके एन निकाल। सही बात है। फिर आपने कहा इक्वेशन कैसे बनेगी, तो उसने बोला 2 एपी हैं, जिसमें पहला एपी 63, 65, 67 इस तरह से। एक सेकेंड एपी हमारे पास है 3, 10, 70। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। एन की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी की nth टर्म इक्वल हो जाएगी? ठीक है, यानी दोनों एपी की nth टर्म इक्वल है, तो एन पूछ रहा है। एक बार बताओ, इस एपी के nth टर्म को मैं स्मॉल एन बोल रहा हूं, तो उस एपी के nth टर्म को क्या बोलूं? ठीक है जी भाई, एक्चुअली इसकी फर्स्ट टर्म अलग है, इसकी फर्स्ट टर्म अलग है, पहले वही लिखवाओ, क्वेश्चन बाद में समझेंगे। पहले एपी की फर्स्ट टर्म ए से बोलते हैं, मान लो स्मॉल ने बोल दिया 63, उसी क्वेश्चन में दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म बोलिए भैया, क्या बोले? स्मॉल ए बोल सकते हैं?
नहीं सर, एक ही क्वेश्चन में दो एपी है, इधर फर्स्ट हमको स्मॉल ए बोल दिया, उसका नाम अलग रखना पड़ेगा, कैपिटल ए। कितना हो गया 3। कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 65 को स्मॉल डी बोल रहे हैं, 65 माइनस 63 2। मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, मैं गलती करूंगा और आप पकड़ नहीं पाओगे, अभी तक हुई नहीं है। जब करना शुरू करूंगा तब बता दूंगा आपको, ध्यान से अब सुनते रहना। अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, 65 माइनस 63, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। इसकी फर्स्ट टर्म अलग है, कैपिटल ए लिख दी। कॉमन डिफरेंस बोलो किससे लिखोगे, अब इतने निशाने तो आते हैं, so, कैपिटल डी से लिख दो, ठीक है ना। तो कैपिटल डी से 10 माइनस 3 बोलो कितना हो गया। अब गलती पकड़नी है, अब अगली दो लाइन में गलती करूंगा अगर करी तो। दोनों एपी के एनेट टर्म इक्वल है, इस एपी की एनेट टर्म एन, इस एपी की एनेट टर्म कैपिटल एन इक्वल है, तो क्या बताना है, एन आ जाएगा। हर बच्चा जानता है एन वाली इक्वेशन बनानी है। फॉर्मूले आप ही लिखवा दो, मैं गलती ही ना कर पाऊं, बोलना ठीक से। इस एपी की एनेट टर्म का फॉर्मूला सब बच्चे बोलेगा, बोलो। स्मॉल ए, जो स्मॉल ए बोल रहा है वो बढ़िया बच्चा है, प्लस एन माइनस 1 इंटू स्मॉल डी, उस एपी की एनेट टर्म का कैपिटल ए प्लस, ठीक है, स्मॉल डी आप डाल दोगे, कैपिटल ए कैपिटल डी की वैल्यू आपको पता है, आप डाल दोगे, क्या बचा बच्चों, आ ही जाएगा। अगर कोई गलती इन दो लाइनों में हो चुकी है तो बच्चा हाथ खड़ा कर सकता है, सर मैंने गलती पकड़ दी, कोई भी पकड़ दो, कोई शाना सा हो, इतने सारे स्कूलों के टॉपर, हाँ, कोई नहीं पकड़ेगा, है ही नहीं कोई गलती, ठीक है। होती तो मतलब कोई बच्चा अगर बोल पड़ता, बेचारा सोचता हो रहा ही होगा, बोल दू, बोला ही नहीं बस, तो बोलता भैया जब स्मॉल डी कैपिटल है, कैपिटल डी का फर्क है, तो दोनों ईपी के एन टर्म इक्वल है, तो एन का फर्क नहीं होगा, एक जगह स्मॉल एन, किसी के दिमाग में आए तो आ भी सकता था। और मैं ये नहीं कहूंगा बेवकूफ बच्चा, मैं कहूंगा बहुत समझदार बच्चा है, चाहे बात गलत सोच रहा, बोल रहे यहाँ स्मॉल एन वहां कैपिटल एन नहीं लिखो। एक मिनट ध्यान से सुनना, इस बैच में 40वें नंबर पे जो बच्चा बैठा है और अगले बैच में जो 40वें नंबर पे बच्चा बैठा, मान लो वो डबलिंग करता है, 40वें नंबर का बच्चा सेम है, ठीक है, तो दोनों बैच तो अलग अलग है, लेकिन 40th 40 अलग अलग है या सेम है, 40 भी सेम है और बच्चा भी, चाहे बैच अलग अलग है और बैच का पहला बच्चा अलग है, बात समझ में आ रही है। तो दोनों ईपी की कौन सी टर्म इक्वल है, एनएथ टर्म इक्वल है, टर्म की वैल्यू तो इक्वल है ही, एनएथ 40वां नंबर सेम है, तो 40 भी तो दोनों जगह 40 ही रहेगा, तो एन भी सेम है, यानी एन की जगह स्मॉल एन और कैपिटल एन लिखना ही नहीं है, कंटेक्स ही नहीं है, और आप इसे बड़े नॉर्मल में ले रहे हो, सर ये कोई समझाने की बात नहीं है, ये तो वैसे ही दिख रहा है एन टर्म इक्वल है, तो एन तो सेम ही हो गया, पानी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है। अब वैल्यू डाल दो जो बच्चा कर सकता है, स्मॉल ए कैपिटल डी डाल के सारे ब्रैकेट खोल दो और शिफ्टिंग मारनी है। लेकिन जिसको जितनी दिक्कत हो ना कि अभी आप उतना तेज नहीं करते, आपने कैलकुलेशन नहीं देखी हुई है, आप देख के ही करना भाई, बाद में आप बहुत तेज बनोगे, लेकिन अभी एक बार ही चेक कर करके फिर आगे बढ़ना। सर स्मॉल ए 63 है, डी का मतलब 2 है, कैपिटल ए का मतलब 3 है, डी का मतलब 7 है। अब एन एक बारी नहीं है कि मैं बोलूंगा शिफ्टिंग लगा दो, एन एक ही बारी हो तो शिफ्ट लगाने से एन आ जाता है, एक से ज्यादा बारी एन मौजूद है, तो ब्रैकेट खोल के शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें ध्यान देना। 63 प्लस 2 की एन से मल्टीप्लाई 2 की माइनस 1 से माइनस 2, इधर 7 की एन से मल्टीप्लाई 7n, 7 की माइनस 1 से माइनस 7, नंबर में नंबर सॉल्व करो, 63 माइनस 2 61 प्लस 2, उधर 7n एज इट इज 3 माइनस 7 माइनस 4, एन निकालना, एन वाले नंबर एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, और शाना बच्चा हमेशा वेरिएबल उधर ले जाता है जिधर प्लस माइनस करके प्लस का नंबर बचे, टाइम बचता है। एन को लेफ्ट लाना उतनी बड़ी समझदारी नहीं है, राइट ले जाओ, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का राइट पर है, तो माइनस होकर प्लस का ही नंबर बचेगा और आंसर तो प्लस के ही आने हैं, ठीक है। बाकी नंबर दूसरी तरफ ले जाओ, 61 प्लस 4, ये आ गया 65 इज इक्वल है 5, लेफ्ट राइट भी कैंसिल कर दो, 5 13 से 65, ठीक है। एन टर्म इक्वल है तो एन 13 होगा, उसने यही कहा था एन टर्म इक्वल है तो एन, कोई भी कंफ्यूजन है बोल दीजिए, ध्यान से सोच सोच के कर।
पूछो बच्चों, किसी को भी दिक्कत है तो। इसकी शक्ल देख, लगता नहीं चुहा सा है। नहीं, आधा फील। क्यूट सा बच्चा है बड़ा। और ये छोटे छोटे से चिंगे चिंगे बच्चे होते हैं जिनको लेकर हर कोई खेलते रहते हैं, वो बड़ा मजा आता है। हाँ कैसा है, फिर गाल खींचते हैं, हाँ कैसा है। ये बिल्कुल ऐसे मासूम सा है। ये बहुत मासूम है। नहीं, अच्छा, सामने सामने का मासूम है। क्या कह रहा है, येड़ा है। चलिए, ये भी बड़ी बात है आज के डेट में। नहीं, मेरे सामने तो फिर भी मासूम ही रह जाएगा। हो गया भैया? कोई कर रहा है? कोई कर रहा है तो हैंड रेज दे दीजिए। डन। एक बात और समझना है बच्चों, चाहे एनसीईआरटी हम लगभग लगभग करा पाएंगे, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा शुरू होगा सबके हाथ रुकने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ एक वजह से। तब भी आप क्वेश्चन खुद कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन करने की तो बात ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन सही एपी का लिखना आता है 99%, सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से होना है। लिखना ही नहीं आता, कह रहे हैं वो लिख नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो एक बारी सारे बच्चे ये फाइट मार लो, सर हम क्वेश्चन लिख तो पाते हैं, तो भाई करा भी आप ही दोगे, फिर तो मेरी जरूरत नहीं है। सामने देखो, डिटरमाइन द एपी, क्या पूछा? जब भी एपी पूछा हो तो एक बारी बताओ एपी की पहली टर्म क्या होती है, दूसरी का क्या फॉर्मूला। कितनी टर्म लिखो टीचर को कि टीचर को क्लियर हो जाए बच्चे ने एपी लिख दी, शुरू की। लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे स्कूलों में नंबर भी कटवाते हैं, पिटते हैं। ठीक है भैया, मतलब जो टीचर ठीक पढ़ा रहा है उसे गुस्सा बहुत आता है जब आप अजीब अजीब गलती करते हो। ठीक है, शुरू की 3 टर्म लिख दें, एपी हो गई। 3 टर्म लिख के बच्चा फुल स्टॉप डाल देता है, जैसे एपी में सिर्फ 3 नंबर है, अब टीचर को गुस्सा चढ़ेगा। ठीक है भैया, एपी में 3 टर्म नहीं, ये तो पैटर्न दिखाया है, उस पैटर्न में नंबर आगे चलते जा रहे हैं। तो बात बहुत छोटी कह रहा हूं, लेकिन आगे डॉट डालने की इंपॉर्टेंस है। तो एपी लिखनी है, शुरू के 3 टर्म उस पैटर्न में चलते हुए नंबर दिखाने हैं, तब तीनों टर्म आ जाएंगे अगर ए और डी आ गया। एडी लाने के लिए सबको पता है 2 वेरिएबल लाने कितनी इक्वेशन चाहिए, वो 2 इक्वेशन कैसे बनेंगी, शुरू पढ़ो जरा आगे। बोलो लिखवाना है क्वेश्चन, थर्ड टर्म 16 है, बोलो क्या लिखवाओ, सारे बोलो। नहीं जी, इससे बड़ा गरीब आदमी कोई नहीं है, मैं देखो कितनी बारी बता चुका हूं, इसकी शक्ल देख लो, यही है ना हमारा हमेशा का गरीब। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ थर्ड टर्म 16 है, वो मेरे को फॉर्मूला सुना रहा है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन लिखना सीखो, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन अभी 10 क्वेश्चन बोल दो, पूरे वैसे एक भी नहीं होना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखना सीखो, फॉर्मूला नहीं डालना। थर्ड टर्म को क्या कहते हैं? गलत नहीं बोल रहा था बच्चा, लेकिन इससे अगला स्टेप क्यों बोल रहा है भाई, पहले यही बोल। थर्ड टर्म 16 है, यानी A3 कितना है, 16। क्वेश्चन लिखना सिखाओ, कैसे होगा मत सिखाओ। ठीक है, आगे बढ़ो। 7 टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, बोलो किस किस को दिख गया क्या लिखना है। 7 टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है। मैथ्स में ध्यान से सुनना, कभी भी किसी भी चैप्टर में 2 चीजों की बात हो रही है और एक दूसरे से ज्यादा है, तो बस दोनों को पकड़ो। A7 7 टर्म, A5 5th टर्म। 7 टर्म 5th टर्म से कितनी ज्यादा है, 12, तराजू में डालो। तराजू में डाला, सर ये 7वीं टर्म भारी है, 12 ज्यादा है, ये हल्का रह गया, 12 कम है। ठीक है, इधर 12 ऐड कर दो, दोनों इक्वल हो गए। तो वो तराजू वाला कंसेप्ट जो हम हमेशा बोलते हैं उससे इक्वल करना होता है। 7वीं टर्म 5वीं टर्म से 12 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, तो इधर भी 12 बढ़ा दो, दोनों क्या हो गए। मैं कह रहा हूं बस इतना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, मुश्किल से मुश्किल। ठीक है जी, अब बताओ, सारे बताओ एपी कब आएगी, बोलना जब आपके पास क्या हो। ए और डी होने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, कितनी इक्वेशन हाथ में, तो इससे तो एडी आना ही है, बस फॉर्मूला डलवाओ। बोलो थर्ड टर्म का फॉर्मूला A+2D, 7 टर्म का फॉर्मूला A+7 से कम 6D, 5th टर्म का फॉर्मूला 2AD की इक्वेशन है, वो आप सोच ही लेते हो किसको सॉल्व करें कि एडी आ जाए, या आपस में सॉल्व करें कि एडी आ जाए। नहीं सर, आपस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें ए लेफ्ट राइट टर्म भी सेम, साइन भी सेम, डायरेक्ट कट जाएगा।
वन वेरिएबल इक्वेशन है, इससे डी आ गया 6d माइनस 4d, 2d इज इक्वल है 12, और डी की वैल्यू 12/2 कितनी आ गई, और जब डी 6 आ गया यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा। अभी देखते रहना, डी की जगह 6 पुट कर देते हैं, होने को हो गया। लेकिन यहाँ इसके बाद मैं बोलूंगा 1-2 सेकंड आप खराब करते हो, वो 1-2 सेकंड बचाना सीखना हमेशा के लिए। मैं तो देखना ही चाह रहा था कि तुम पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे, है ना। इसे कहते हैं जानबूझ के गलती कर दो और सेफ खेल लो। कितना है 16, खैर आ जाओ वापिस आ जाओ। a + 12 इज इक्वल है 16, a की वैल्यू 16 - 12 बोलो क्या आएगी। अब बोलो ए भी आ गया, डी भी आ गया, यहाँ भर दो, आ जाएंगी एपी की 3 टर्म। तो जो कमजोर बच्चा है, जो गरीब बच्चा है, वो गरीब बच्चा ए और डी की वैल्यू यहाँ डाल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐड कर रहा है, फिर बेवकूफी है। अरे भाई तूने निकाल लिया पहली टर्म क्या है, और कॉमन डिफरेंस 6 है, जोड़ना 6 है, इसमें कहां पुट करना है, 4 + 6, 10 + 6, शुरू की 3 लिख दी, काफी है, एपी है। कहानी क्लियर हो गया, करो फटाफट से। कौन कौन बच्चा कर चुका है, कॉपियां चेक करो, एक दूसरे की कॉपियां चेक करो, अभी देखो खेलने का मौका मिलेगा, मजा आएगा। ध्यान से देख लो एक दूसरे की कॉपी, जिसने लास्ट में डॉट नहीं डाले हुए हैं, ठीक है, आपको पता है करना क्या है, उसका इलाज कर दो जरा उसका, बढ़िया सा कि लिखना भी नहीं आता। है मिला ना कोई? नहीं वो कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। नहीं आएगा, मतलब ब्रैकेट नहीं खोला आपने, ऐसी शिफ्ट मारा, नहीं बिना खोले भी आएगा ना, दिखा ना कहाँ कर रहा है, क्यों नहीं आएगा। शिफ्ट मार, 3 से 1 में 5 माइनस कर, क्या भाई ये +5 उधर जाएगा तो -5 तो होगा, ठीक है कर, तो डिवाइड नहीं हुआ तो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आ गया यानी ये सीपी की टर्म, तो फिर ये आंसर नहीं हो सकता क्या, इसमें कोई दिक्कत है? तो पहले ही डर गया, इतने सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके बता, जो तूने करा हुआ क्वेश्चन है वो अटका दिया, करा तो था। नहीं इतना नहीं, बच्चा कह रहा है 3 डॉट से ज्यादा लगाए तो फेल दो। ये नहीं करते ना भाई। कोई बात नहीं, हो गया, हम भी ऐसे ही चेक करेंगे फिर कल को आपका भी। क्या बनेगा आपका। कोई कर रहा है, सारे बच्चे रोक दीजिए। एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन जिनके बिना पेपर बनते ही नहीं है, बोर्ड तक की बात कर रहा हूं मैं। मार्क करो पहले इस क्वेश्चन को बॉक्स में, बॉक्स में मार्क करो, ऊपर लिखो पक्का बोर्ड में आएगा, गारंटी फेल हो जाएगी तो जो कहोगे आपको पता है वो मैंने देना है, ठीक है। हाँ 17 पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में। आप ध्यान से सुनना, इसके वेरिएशन बहुत है भैया, आप इसका आंसर कुछ बच्चे निकाल भी चुके हो तो ये सिर्फ ऐसे ही पूछ लेगा ऐसा नहीं होता, सामने देखते रहना, बहुत सारी बातें बताऊंगा, पेन मत चलाना। उसने बोला इस एपी की लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है, एनसीईआरटी का पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी सामने देखो, पहले मुझे बताओ इस सीक्वेंस को एपी बोला हुआ है या नहीं, तो एपी प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं, उसने बोल दिया एपी, और लास्ट से कौन सी टर्म पूछ रहा है वो, तो कई बार हम तो बड़ी सारी कहानी बता देते हैं, जैसे लास्ट से 20वीं टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। पहले कोई बच्चा बोले सर 20वीं टर्म का तो फॉर्मूला है, a + 19d हम 20वीं टर्म निकाल सकते हैं, तो आप उसमें a और d डाल दो 20वीं टर्म आ जाएगी। अरे भाई वो शुरू से 20वीं टर्म का फॉर्मूला है, आपको शुरू से 20वीं टर्म पूछी है लास्ट से, उसका कोई फॉर्मूला अभी तक तो है नहीं हमारे पास, लेकिन मैंने कोई पढ़ा भी दिया, अभी समझा भी दूंगा आपको एक फॉर्मूला।
लेकिन बच्चे एक्स्ट्रा तेज होते हैं। ध्यान से सुनना, एक कहानी सुना रहा हूं छोटी सी, इस पर आप वो एक्स्ट्रा तेजी वाली बात अपने आप से बताना, सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही निकाल दूंगा, ना मेरे को आपके सुनने की जरूरत है भाई। मान लो एक कटर है, एक मशीन है जिसका एक कटर फिक्स है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, और ये ऐसे कटर चलता है और सामने जो भी चीज आती है उसको काट देती है। इस पेन को हमें काटना है, लेकिन इसको लोअर एंड काटना है, तो क्या करूं, मशीन तो हिलेगी नहीं, तो क्या करूं, सिर्फ पेन को उल्टा कर लो, अब कार चला दो, मशीन कटी जाएगा, वो जहां से काटना है। भाई लास्ट से तो 20 फीट हम निकालने का फॉर्मूला है नहीं, तो बोलो कौन पकड़ गया, सर आएगी ना, ठीक है। वो कह रहा है सर पलट दो, इसे रिवर्स कर दो, लेकिन एक चम्मच जादू नजर आएगा जिससे कुछ बहुत खास और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार होंगे, ध्यान से सुनते रहना। अच्छा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो 5-5 बढ़ रहा है, यानी एक बारी उल्टा करने से पहले इसके लास्ट के भी 3 नंबर पूरे करा दो। आगे बढ़ रहे हो तो 5-5 बढ़ रहा है, पीछे जाओगे तो 5-5, तो यानी इससे पिछला 5 कम करो, क्या आएगा 258, फिर 5 कम करो। अब इसे आप पलट दो। 2 तरीकों से क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, जो अच्छा लगे करना, लेकिन सीखने दोनों पड़ेंगे। ये इतने इंटेलिजेंट टीचर है आपके, बोर्ड तक जब तक जाओगे किसी भी तरीके से पूछ लेंगे, वो आपके ऊपर छोड़ेंगे नहीं कि आप आसान तरीके से करो, वो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे कि उसे बेटर तरीके से ही करना होगा। ये इजी है, इसमें बच्चे को टीचर की भी जरूरत नहीं है। वो कह रहा है लास्ट से 20 फीट हम निकालने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, एपी पलट दी मैंने, अब एपी पलट दी, एपी तो अब भी है, अब इसमें शुरू से 20वीं निकाल देते हैं, जो इस एपी में शुरू से 20वीं है वो उसमें लास्ट से 20वीं है, तो आप आंसर तो कर ही जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, ओरिजिनल एपी में फर्स्ट टर्म बोलो सारे बच्चे क्या है, और कॉमन डिफरेंस बच्चों 8 - 3 + 5, लेकिन जो आपने पलट दिया, अब उस वाली एपी की बात करो, इस एपी में फर्स्ट टर्म बोलना क्या है, डी पर ध्यान देना, वो तो पलट दिया तो लास्ट ही फर्स्ट बनेगी, उल्टा तो होगा ही, लेकिन डी ध्यान देना, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूं, डी का साइन वही है या साइन बदल गया, सर डिफरेंस तो 5 का ही है, लेकिन जब आप उल्टा कर दोगे ना यार, तो डिफरेंस का साइन बदल जाएगा, ये भूलना मत, इससे कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी देर में तैयार करेगी। पलट देंगे तो डी का साइन बदल जाएगा, वो +5 है तो ये क्या हो गया, ठीक है, लेकिन जो भी है भाई D - 5 आ गया, कोई बात नहीं। अब इसमें आप शुरू से 20वीं निकालोगे तो इसमें लास्ट से 20वीं आई जाएगी, और इसमें शुरू से 20वीं टर्म का क्या फॉर्मूला आपके पास, तो डाल दो इस वाले और इस वाले डी को। ए कितना है 253 + 19 इंटू डी कितना है -5, 253 19 के -5 से मल्टीप्लाई 95 माइनस का हो जाएगा, माइनस कोई भी कर लेगा, वो नॉर्मल है आपके पास, ठीक है भैया। आंसर आ गया आपका 158। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, यानी कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा हमें, ठीक है। आप अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, सर लास्ट से 20वीं का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पलट दो, शुरू से 20वीं निकाल दो, आ गई, नॉर्मल है। लेकिन मैं तो ये तैयार करा दिया आपको, पलट दिया हमने, लेकिन अगर आप कह रहे हो सर इसको भी प्रूफ कर दें, ठीक है, आपको लग रहा हो नंबर ही कट जाएंगे तो कर ही देना, क्योंकि ज्यादा करने के नंबर नहीं कटते, लेकिन एक नॉर्मल रूल है, कोई नंबर सीधा सीधा एपी है तो पलट के भी क्या होता है, अब ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये बात क्लियर है, मतलब इसके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपको लग रहा है आप पेपर में करके आना, ठीक है। आगे बढ़े, अभी ध्यान से सुनते रहना जरा, मैं तो ऐसे करा गया, आपने कर दिया कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो रहा है क्वेश्चन। अब आपका शाना टीचर इतना तेज है, बोल रहे लास्ट से 20वीं टर्म का फॉर्मूला लिखते, एग्जाम में गए एमसीक्यू आया, लास्ट से 20वीं टर्म का फॉर्मूला बता, लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला बता, हम तो फॉर्मूला ही छोड़ गए थे कि बिना फॉर्मूले के हो रहा है, ये फॉर्मूला ही पूछ गया, अब तो गए नंबर। अब बोलो कौन कहता है सर लास्ट से nth टर्म का, लास्ट से 20वीं टर्म का फॉर्मूला मैं बताता हूं, इसी वक्त बन रहा है, 1 सेकंड में आप सारे अपने आप से बना सकते हो, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने देखते रहो, घूरो, देखो अभी नजर आएगा आपको फॉर्मूला, 1 मिनट, कल को फिर आप भूल सकते हो जो भी मैं समझा रहा हूं, और इवन तो मैं ये कह ही नहीं रहा रटना है, मैं कह रहा हूं शुरू से nth टर्म का फॉर्मूला हम कभी नहीं भूलते, इतना ज्यादा ये चैप्टर पढ़ा जाता है, स्टार्टिंग से nth टर्म तो आपको निकालनी आती है, एक बार स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला बोलो, ये तो सबको पता है ना, शुरू से nth निकालनी हो, n की जगह जो मर्जी डालो, 10 20 30, वो शुरू से 10वीं 20वीं 30वीं टर्म आ जाती है इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये सिर्फ शुरू से nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है, इसे जनरल टर्म का भी फॉर्मूला डाल कहते हैं, इसमें n जो डालो वही टर्म आ जाती है, मालूम है ना आपको। 1 मिनट, अब शुरू से शुरू वाली टर्म को आप ए कहते हो, है ना, पहली टर्म को आप ए कहते हो, तो लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, जब शुरू से nth टर्म का फॉर्मूला बनाते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, an, ठीक है। कल को आप भूल गए,
आपको लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला नहीं भी पता, आप पहले शुरू से nth का फॉर्मूला लिख लेना, इसी को देख देख के आप लास्ट से nth, आज तो कुछ भी नहीं पता ना, आज भी बोलोगे और कल को भूलने के बाद भी बोलोगे। बोलो अब फर्स्ट से nth टर्म नहीं, लास्ट से nth टर्म चाहिए तो क्या लिखूंगा उसे, बताना। वहां शुरू से nth टर्म चाहिए होती है तो फर्स्ट टर्म यूज करते हैं, या लास्ट से nth टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म यूज होगी या लास्ट टर्म, यानी एक ही जगह क्या आएगा, एल ही आएगा। निकालनी nth ही है, ये पोर्शन सेम ही रहना चाहिए। लेकिन उल्टा एपी में डी का साइन वही रहता है या बदल जाता है, यानी अब लास्ट से nth टर्म निकाल रहे हो तो डी की जगह डी लिखूं या माइनस डी लिख दूं, बन गया फॉर्मूला लास्ट से nth टर्म का। यार जब आपने पलटा, एक बार इधर सोचो, जब आप पलटा तो क्या करा आपने, वो फर्स्ट टर्म की जगह कौन सी टर्म यूज करी, वही फर्स्ट हो गई, तो उसी को लास्ट बोल दो सीधा। n-1 वाला पोर्शन तो 20 माइनस 1 19, n-1 वो तो सेम ही है, उल्टा चलने में डी का साइन ही बदला था ना, तो आप उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना चाह रहे तो फॉर्मूले में डी की जगह क्या लिख दो, ठीक है। और ओरिजिनल एपी का डी डालना 5, और वहां माइनस पहले से है तो अपने आप यही बात बनेगी -5, तो बिना पलटे सेम बात आ जाएगी। यानी लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला बच्चों ये बना, जो मैं कह रहा हूं टाइम गैप पे आप में से आधे भूल जाओगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलोगे, तो इसी से बना के लिखना, फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म, nth निकालनी, n-1 सेम रहेगा, डी की जगह क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, सुनते रहना अभी भी। अब आप बिल्कुल तैयार हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और कल ही आपका स्कूल में यूटी आ गया, यूटी में टीचर ने बोला बेटा लास्ट से nth टर्म एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे रखी है, ठीक है। पहली ऑप्शन ध्यान से देखना कौन सी सही है, जरा बता देना। पहली ऑप्शन ये आ गई, दूसरी ऑप्शन ये आ गई, तीसरी ऑप्शन ये आ गई, चौथी ऑप्शन आ गई नन ऑफ दिस। अब देख लो गरीबों, इतने सारे बच्चे भी सोच रहे हो तेरे तो भाई, अरे देखो नन ऑफ दिस वाला भी है, कौन सा है नन ऑफ दिस, बताओ जरा कौन था गरीब देख रहे, रोज प्रूफ करके जाता है मैं गरीब, ठीक है। लेकिन ये कोशिश करता है, ये बहुत अच्छी बात है, बोलता रहता है, डरता नहीं है जब हम इसका मजाक बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा ही करेगा, ये बुरा नहीं करने वाला। सामने देखते रहना भैया। देखो फॉर्मूला तो था ये एल, लेकिन ये प्लस माइनस अगर आप ब्रैकेट खोलो तो मल्टीप्लाई होके बोलो यहाँ क्या आ सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन की साइन से करा दो, तो प्लस के माइनस से यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रह जाएगा, तो ये भी तो हो ही सकता है। अब अचानक से आपको पेपरों में करना पड़ता है और टीचर ना टोके आपको पहले, तो आप पेपरों में फिर कंफ्यूज होकर गलत भी मार्क कराते, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो यही है। कहानी क्लियर हो गई। एनसीईआरटी में ऊपर एक बॉक्स बनाओ और एनसीईआरटी में पहले लिखो शुरू से nth टर्म का फॉर्मूला, उसके नीचे लिखो लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला। सारे बच्चे एनसीईआरटी गेम खेलने का मौका आ चुका है। खेल लो, सारे खेल लो, जल्दी खेल लो, लेकिन वापस लिखा बच्चों, लिखा। 1 मिनट इसका अल्टर मेथड, सारे बच्चे 1 मिनट बीच में छोड़ दो जहां वहीं पर, और एक बार दूसरा मेथड करा दो। दोनों मेथड से करना, दोनों मेथड से करना। मेथड 1 ठीक है, नॉर्मल है, किसी भी टीचर की जरूरत नहीं, पलट दिया और पलट कर शुरू से जो इसकी बीसी निकाल दी तो ओरिजिनल में वो लास्ट से बीसी हो गई, तो ये तो कभी आप भूलोगे नहीं, खुद भी सोच के कर रहे हो। लेकिन अब उसने कहा फॉर्मूले से ही करनी है, तो लो जी फॉर्मूले से लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। सारे बच्चे बोलो अब एपी को पलटना नहीं है, ध्यान देना। ये ओरिजिनल एपी है जिसमें लास्ट टर्म एल कहते हैं, लास्ट टर्म को 253 है। डी आप ओरिजिनल एपी का निकाल लो, 8 - 3 कितना है 5, ठीक है। और लास्ट से बोलो कौन सी टर्म निकालनी है, nth या 20वीं, तो n का मतलब क्या पुट करोगे आप 20, ठीक है। लास्ट से 20वीं टर्म n20 हो गया। लास्ट टर्म क्या आपके पास 253, n आपके पास क्या है 20, डी आपके पास 5 है, फॉर्मूले में पहले से यहाँ माइनस है, सिंपल कर दो 253 प्लस 19 इंटू -5, वहीं पहुंचे 253 इंटू 19 इंटू -5, ठीक है। कैसे भी कर लो, अब दोनों तरीकों से फिलहाल करना है, फटाफट से करो। लास्ट से 28 तक
दोनों मेथड से करना जरूरी है। बताओ छायांक, किरित, वृंदा, मीरा, किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोल दो। ऑनलाइन किसी को दिक्कत है बोल दो, ऑफलाइन किसी को दिक्कत है बोल दो। अटेंडेंस बोल देना जरा जल्दी से। आरना, आद्विका, आकांक्षा, आकाश, अलीजा, अलीजा, अनन्या, अंशिका, आर्यन, अवल, अविका, वर्षा, बीनी, छायांक, दीपांशी, दानिश, डिम्पी, दृष्टि, अलायसिया, इमोन, इमोन, गगन, गर्वित। बच्चों अगला क्वेश्चन करना है, अगले पे ध्यान लगाइए। हार्दिक, हर्षल, हरनूर, हंसी, हिमान्या, हितेश, कनक, काव्य ठाकुर, कियान, कीरत, कीर्ति, कुणाल, लक्षण्य, मयंक दास, मयंक दास, मोक्षा, मोक्षा, निशी, पवित्रा, पीयूष, प्रणव गोस्वामी, मिलके जाना बच्चे, रक्षित, रंजन, रेयांश, रेयांश, रिधिमा, रिधिमा कुमार, रुद्रा, सचेत, सक्षम, समर, सावन, सहज, श्रव्या, शुभम, शुभम शर्मा, स्वाति, तमिश, उमंग, वंशिका, वेदांग, विपिन, वृंदा, यशवी, यतिन, युग, हिताशी। ये हो गया बच्चों, कोई कर रहा है तो बताओ। नेक्स्ट, सामने देखेंगे और बुलवाएंगे क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए। फिर भी कोई भी क्वेश्चन एपी में ज्यादातर क्वेश्चन लिखना होने के बराबर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। बाकी चैप्टर में तो सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लास्ट तक आंसर आता है। या तो पहली लाइन सही लिखी है तो ठीक ही होना है। बोलना सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एपी क्या दिया हुआ है, चौथी और 8वीं टर्म का सम 24 है। बोलो 4 टर्म को क्या लिखोगे, 8 टर्म को, दोनों का सम कितना है। ठीक है, आप लिख तो देते हो, लेकिन किस सोच पे हम कंफर्म होते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है हो ही जाएगा, बेकार बात है। कोई बच्चा सोचे इस पे फॉर्मुला डाल के क्या होने जा रहा है, बोलो सर फॉर्मुला डाल के एडी की लीनियर बनने जा रही है। अगर आप ये नहीं सोच सकते तो फिर बाद में मजा नहीं आएगा आपको। 4 टर्म का फॉर्मुला बोलो, ए प्लस 3डी माइंड में दिखता है ना। 8 टर्म का फॉर्मुला बोलो, सर ए और डी तो बनना है, एडी की लीनियर ही तो बननी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला, सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। 6 टर्म A6, 10 टर्म A10, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, बोलो क्या होने जा रहा है फॉर्मुला डालने से। एडी की क्या बनने जा रही है, सिर्फ लीनियर नहीं 21 वेरिएबल की ये सोचना पड़ता है। एडी की लीनियर बनने जा रही है, 2 लीनियर एडी की एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेगा, एडी आ ही जाएगा। जब एडी आ जाएगा, पूछा क्या उसने,
एपी की शुरू की 3 टर्म लिखनी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ठीक है भैया, तो एपी बन ही जाएगा ए और डी आने पे। जो कर सकता है करो, फटाफट इक्वेशन बनाओ, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके एडी निकाला, यहाँ भरा, एपी बन गई। किसी को कंफ्यूजन है वर्किंग में? बना दो फटाफट से, तेजी से करना। देखते हैं कौन पहले करेगा। ऑनलाइन जिसका पहले होगा हैंड रेस देना जरा, अगर मेरे से पहले होगा। यहाँ तो हो गए, नहीं कोई बात नहीं, तो पहले भी करना तो एक अच्छी बात है ना, कोई बुरी बात थोड़ी है। ठीक है, बताओ कितने बच्चे ऑफलाइन जीत चुके हो चुका है? हो गए लगभग 15 तो ऑफलाइन हो गए, 1 ऑनलाइन हो गया। जल्दी जल्दी बढ़ो, बहुत बढ़िया। अभी करना है, अभी ये मत कहना मैंने स्कूल में कर लिया था, अभी दोबारा करना है। 4 टर्म a प्लस 3d, 8 टर्म a प्लस 7d इज इक्वल है 24, a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d इज इक्वल है 24। पहली लीनियर, जल्दी से खुद करो, कर सकते हो, कहीं नहीं रुको, फटाफट कर। अरे डर मत इतना मत क्यों मारूंगा, बता गलती की हो गई तो ऐड कर, a प्लस a 2a, ध्यान से कर। ठीक है जी, ठीक है। 6 टर्म मीरा ने कर लिया, बहुत बढ़िया। 10 टर्म a प्लस 9d इज इक्वल है 44, a प्लस a 2a, 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल है 44। 2 एडी की लीनियर आ चुकी है। डिवाइड मत करना, कुछ बच्चे कहते हैं भैया 2 कॉमन नंबर से डिवाइड कर लें, छोटी हो जाएगी। क्या करोगे, छोटा करके दोनों में तो 2a माइनस करो, 2a वैसे ही कट जाएगा। डिवाइड करने में और 2 लाइनें ज्यादा लिख दोगे, टाइम खराब कर दोगे। ठीक है भैया, 2a प्लस 10d इक्वल है 24, पहली इक्वेशन। भैया जो बीच में बोल रहा है ना, उसको मेरी तरफ से 2-4 लगा देना। बीच में कोई बच्चा ना शोर मचा रहा है। अब के बाद से जब तक मैं बोल रहा हूँ बीच में नजर नहीं आओगे जरा भी बात करते हुए, नहीं तो देख लो फिर इन बच्चों के हवाले कर दिया जाएगा, फिर मत कहना। 2a प्लस 14d इज इक्वल है 44, माइनस 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 कैंसिल, 10d माइनस 14d माइनस 4d, 24 माइनस 44 माइनस 20, नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया। d की वैल्यू 20/4 5 आ गई, d5 आ गया। d5 को वापस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a आ जाएगा। 2a प्लस 10d इज इक्वल है 24, पहला इक्वेशन ले लिया। 2a प्लस 10 इंटू डी की जगह 5 इज इक्वल 24। 2a प्लस 50 इज इक्वल है 24। 2a इज इक्वल 24 माइनस 50 माइनस 26। a आ गया आपका माइनस 26/2 माइनस 13। जब a और d आ गया बच्चों, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, उससे पुट मत करना। ए पहली टर्म थ्योरी सोच के करना, -13 है, और कॉमन डिफरेंस 5 ऐड कर दो। शुरू के कम से कम 3 टर्म जरूर लिख दो। तो -7 में 5 ऐड करोगे -8, -8 में 5 ऐड करोगे -3, नंबर चलते जा रहे हैं। एपी हो गया, बहुत बढ़िया। बोल तो सही पहले। क्वेश्चन नंबर, नहीं ये नहीं कह रहा वो। अब तो देखो, अभी अच्छे से सीख के क्वेश्चन गड़बड़ा गए। फाइंड द 11 टर्म, 11वीं टर्म पूछ रहा है फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से 11वीं। आखिरी से 11वीं भी तो फॉर्मूले से भी सीखी है, पलट के भी सीखी है, समझ गया? हो गया भैया? बस आज के लिए रोक देते हैं। ऑफलाइन वाले सारे बच्चों वो कॉपी निकालिए, ऑनलाइन वाले बच्चे लीव कर सकते हैं। बच्चे ऑनलाइन वाले क्लास लीव कर सकते हैं, क्लास आ जाओ बच्चों, होमवर्क लो। ये था ना, ये तू ही था आज तो नहीं। मैं अकेला ही बहुत हूँ, अब मिलने की क्या जरूरत है। हाँ भाई, आज क्या हो गया? अच्छा,
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अच्छा ठीक। कल दिखाओ कल दिखाओ। हाँ गलत हो गया, पूरा नहीं, आगे पीछे कर रखा है। चलो सारा कंप्लीट नहीं अभी। कल करके लाओ। रजिस्टर घर पे रहेगा सर, मेरा पेपर चल रहा था ना तो रजिस्टर घर पे रहेगा। आपके लास्ट टेस्ट में मार्क्स लेकिन बहुत बुरे, मालूम पढ़ नहीं पाए। तुम तो तबीयत खराब हो गई, पेपर वाले दिन पढ़ नहीं पाए। 30% कम हो जाएंगे, क्योंकि बुरी बात है, लेकिन 70% तो आएंगे। 40% कम हो जाएंगे, 50% कम हो जाएंगे। हमारे तो कोई नंबर ही नहीं है, 0। ये बहुत बुरी बात है। मान ले पूरे साल पढ़ा और खूब मेहनत कर रहे हैं, बोर्ड वाले दिन तेरे को बुखार हो जाए 103 डिग्री, तो क्या पेपर थोड़ी छोड़ के आएगा? 50-60% तो आएंगे ही आएंगे, चाहे जितना मर्जी तेरे को जो मर्जी, वो नहीं दिखाना। पेपर तो दिया ही है ना आपने, इसका मतलब प्रॉब्लम दूसरी है। कई बार ये दिमाग ना खुद को ही नहीं पता लगने देता दिक्कत। इसका मतलब रोज क्लास तक ठीक से नहीं पढ़ाई होगी, उसको अभी से ठीक कर। प्रॉब्लम आ रही है बोल, घर जाके मेहनत कर रोज के काम पे, नंबर कहीं जाएंगे नहीं फिर बाद में। चाहे बीमार भी हो जाइए फिर भी नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं, बुद्धि सबके पास, ठीक है। ये क्लास में दियो ना सभी, मैंने थोड़ी रखनी है, बच्चों को बांटेंगे। और क्या, नहीं तो उसको लगेगा रिश्वत हो गई। भाई तू सुन नहीं रहा अब तक, थप्पड़ खा के भी। तेरी क्लास का होमवर्क अभी भी सेम चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री तक कर लिया है भाई ऐसे नहीं ना, मेरे को आज से ये काम चाहिए अलग कॉपी में। मैं, पूरे पेपर आ रहे थे ना बीच में। मैं जो कह रहा हूँ, मैं तेरे हिसाब से नहीं सुनूंगा, मैं अभी कूट दूंगा अच्छे। मेरे को ये काम कल अलग कॉपी में चाहिए, समझ में आता है? 2 कॉपियां कल से हो जाएंगी यहीं से, पीछे का मत कर, पीछे का नहीं चाहिए मेरे को। आ गया समझ में? चल रोज रोज गड़बड़ करने लगे अब आप भी बहुत गड़बड़ करते हो, अब पिटाई करनी पड़ेगी किसी दिन आपकी। वापस आओ, वापस आओ। भाग कहाँ रहे हो, यहाँ खड़ो कभी। इतना मत डरो कि पैर तक कांप रहे हैं। काम करो, कोई बात नहीं, काम करो। रोज रोज तो नहीं बोल सकते ना ये, कभी कभी बोल सकते हैं ना। आप रोज तीसरे दिन बोलते, शर्म आनी चाहिए ना। अब तो रोज करोगे, अब तो रोज करोगे, रोज काम होगा। महीने में एक बार एक्सक्यूज चलता है ना, उससे यार नहीं चलो। चलो चलो चलो। साइंस की कल देखा
और फिर इससे मैं आई मेरे पैसे का काम मैं पैसे से रोज तो नहीं करते ना ऐसा। लास्ट क्वेश्चन